जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परम रस जामे भर्यो अपार, वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर अमृत चंद्र मुनि, आत्मरसी बनारसी वंदो पद अरविंद। पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समय सार ग्रंथ के सर्व विशुद्ध द्वार पर हमारी चर्चा कल से प्रारंभ हुई है और उसमें हमने स्टार्टिंग के 3 छंद कल पढ़े थे, मंगलाचरण रूप जो छंद थे। सर्व विशुद्ध द्वार एक तरह से कर्ता कर्म क्रिया द्वार का ही विस्तार है। और कर्ता कर्म की बात इतनी डिटेल में क्यों लिखी कुंद कुंद आचार्य ने? क्योंकि हमारा बहुत संसार, जो 4 तरह की विपरीत बुद्धियां हमारे अंदर चल रही है, एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि, तो उसमें कर्तृत्व और भोक्तृत्व का विस्तार बहुत बड़ा है। हम पर का कर्ता अपने को मानते आए हैं अनादि से, और ये कैसी बुद्धि है? मिथ्या बुद्धि है। मिथ्या बुद्धि है मतलब वास्तव में तो हम पर के कर्ता नहीं हैं, किंतु अपने को पर का कर्ता मानते हैं। इस कारण हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं ना। देखो, एक होता है कि भगवान भी कर्ता नहीं है, है ना। भगवान को हम कैसे, जैसे अन्य मति वाले तो मानते हैं कि भगवान करता है, पर का करता है, भगवान हमारा भला करने वाले हैं, भगवान को गुस्सा आ गया तो वो श्राप दे देंगे तो हमारा बुरा हो जाएगा, ऐसा अन्य मत वाले मानते हैं। किंतु हम कैसा मानते हैं कि नहीं, भगवान तो पर के करता नहीं है, हमारा कुछ भला बुरा नहीं कर सकते हैं, वो तो सिर्फ ज्ञाता हैं सबके एक साथ, वो सबको जानने वाले हैं, ऐसा हम मानते हैं। किंतु हम, ये जो ग्रहित मिथ्यात्व है ना, वो इतना बड़ा है कि हम अपने आप को भगवान से भी बड़ा मानने लग गए हैं। कैसे भगवान से भी बड़ा मानने लग गए हैं? कि भगवान तो भला बुरा नहीं कर सकते, किंतु मैं तो अपने बच्चों का भला कर सकती हूँ, मैं तो अपने बच्चों का ध्यान रख सकती हूँ, मैं तो अपने परिवार का ध्यान रख सकती हूँ, मैं तो बच्चों के लिए कमा धमा सकती हूँ। मतलब हमने भगवान को तो कर्ता नहीं माना, किंतु अपने आप को कर्ता मान लिया। तो हम भगवान से भी बड़े हो गए कि नहीं हो गए? मतलब हर मिथ्या दृष्टि जीव अपने को भगवान से भी बड़ा मान रहा है। चलो, पर का कर्ता मैं शरीर को तो स्वस्थ रख सकता हूँ कि नहीं? कि मैं रोज, अभी अभी सर्दियों के दिन है, रोज बादाम आदि खाऊंगा तो मेरा शरीर स्वस्थ हो जाएगा, रोज एक्सरसाइज करूंगा तो मेरा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। मतलब शरीर का कर्ता स्वयं को मानने लगे हैं। तो हम कितने बड़े मिथ्या दृष्टि हैं कि जो अन्य मति वाला है वो तो भगवान को कर्ता मानता है, वो तो ये कहेगा कि भगवान भला बुरा करते हैं, और हम तो अपने आप को भगवान मानकर बैठे हैं। इसलिए कहते हैं अग्रहित मिथ्यात्व से भी खतरनाक ग्रहित मिथ्यात्व है ना। अग्रहित में तो हमने ये मान लिया कि हम ही करता है, किसी ने नहीं बोला, और ग्रहित मिथ्यात्व में कि भगवान करता है। तो वास्तव में दोनों तरह का मिथ्यात्व ही खतरनाक है, कि भगवान भी पर के करता नहीं है और मैं भी पर का करता नहीं हूँ। ये बात ही यहाँ पर इस सर्व विशुद्ध द्वार में बताने वाले हैं कि मैं पर का करता क्यों नहीं हूँ। कल हमने दूसरे नंबर का छंद पढ़ा था। ये दूसरे नंबर का छंद समझो एक तरह से ये चीज है कि इस पूरे अधिकार में क्या क्या बातें आने वाली हैं, उस अधिकार, उस पूरे की एक रूपरेखा यहाँ पर बताई है, प्रस्तावना पूरा बताया है। कि पहली लाइन में ही लिखा ना, करमनि को करता है, भोगनी को भोगता है, जाकी प्रभुता में ऐसो कथन अहित है। मतलब ये फर्स्ट लाइन में ही बता दिया कि इस सर्व विशुद्ध द्वार में क्या बताने वाले हैं, कि कर्म का कर्ता और भोगों का भोक्ता जीव नहीं है ना। ये बात इसमें बताने वाले हैं इस पूरे अधिकार में। तो अब अपन यहाँ से, आज तो कल हमने 3 तक के छंद पढ़े थे,
आज चौथे नंबर के छंद से बात करनी है। एक बार छंद बोलते हैं, फिर उसके ऊपर चर्चा शुरू करते हैं। कल के छंद में, दूसरे नंबर के छंद में 3 चीजें खास आई थी कि आत्मा क्या क्या नहीं कर सकता है। आत्मा कर्म का कर्ता भोक्ता नहीं है। दूसरा, पर्याय जो नर नारकादि पर्याय हैं, एकेंद्री से पंचेंद्री तक की जितनी भी चीजें हैं वो आत्मा नहीं है। और आत्मा बंधन और मोक्ष से भी रहित है। इन 3 चीजों से रहित है। कर्म के कर्ता भोक्तापना आत्मा में नहीं है, पर्याय आत्मा में नहीं है, और बंध और मोक्ष की पर्याय भी आत्मा में नहीं है। ये 3 चीजों से तो आत्मा रहित है। और फिर क्या बताया था, किससे सहित है? कि ज्ञान से सहित है ना, ज्ञान वाला है, ज्ञान से लबालब भरा हुआ है। कितनी अच्छी लाइन आई थी ना इसमें, शुद्ध बंस शुद्ध चेतना के रस अंश भरियो है। आत्मा का अंश अंश कण कण शुद्धता से भरा हुआ है। आत्मा ज्ञान स्वभावी है और आत्मा शुद्ध है ना। किसी के भी साथ रहते हुए भी, अनादिकाल से कर्म के साथ रहते हुए भी आत्मा में अशुद्धता नहीं आई है। तो ये 5 चीजें कल के छंद में थी। एक बार बोलती हूँ, फिर आप लोग बताना कि कल क्या पढ़ा था। इसको इसलिए पक्का करा रही हूँ क्योंकि आगे के छंद में भी यही बातें आएंगी। 5 चीजें इस द्वार में आने वाली है। पहला, आत्मा कर्म का कर्ता भोक्ता नहीं है। इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि क्यों नहीं है कर्म का कर्ता भोक्ता। हमें तो लगता है कि कर्म का करने वाला भोगने वाला है, तो उसको डिटेल में पढ़ेंगे। पहली बात, आत्मा कर्म का कर्ता भोक्ता नहीं है। नर नारकादि पर्याय आत्मा में नहीं है। तीसरा, बंध और मोक्ष की पर्याय भी आत्मा नहीं है। चौथा, आत्मा ज्ञान स्वभावी है। और पांचवा, आत्मा परम शुद्ध है। किसको 5 बातें याद हो गई? कौन बता सकता है ये 5 बातें? जय जिनेन्द्र भाभी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, हाँ बोलिए। भाभी एक बात और कही थी कि आत्मा स्वतंत्र है, वो बंधित नहीं है किसी चीज से। कल हमने ये भी पढ़ा था, जो हाँ। आपने बताया था उसमें से। तो आज जो मुझे समझ में आया कि आत्मा किसी का कर्ता नहीं है, और वो किसी प्रयास से किसी से बंधा हुआ नहीं है। ना वो नर है ना नारी है। आत्मा हम्म एकदम स्वतंत्र है हर चीज से, और हम्म किसी भी कर्म का बंध नहीं है आत्मा को, क्योंकि आत्मा हम्म स्वतंत्र है। और आत्मा मोक्ष जाती है ना आती है, और वो किसी हम्म भी चीज से बंधी भी नहीं है आत्मा। तो इसका मतलब हुआ कि आत्मा स्वतंत्र है। पर आत्मा के अंदर जो मूल गुण होता है वो है ज्ञान, जो कि हम्म आत्मा में भरा हुआ है। इसलिए हम्म आत्मा हर टाइम ज्ञान को लेने की, चाहे वो शरीर रूपी काम के लिए भाग रही हो, चाहे आत्मा के लिए, पर वो भागती जरूर है ज्ञान लेने के लिए। और वो है, आत्मा शुद्ध है। जैसे हंस शुद्ध है, वैसे आत्मा भी शुद्ध है। वेरी गुड, वेरी गुड। 5 बातें आ गई। और कौन बता सकता है 5 बातें? ज्योति जी बताएं आप। हाँ, आत्मा कर्ता भोक्ता नहीं है। हम्म और नर नारक आदि जो पर्याय हैं वो आत्मा में नहीं है। हम्म आत्मा ज्ञान स्वभावी है। हम्म और आत्मा परम शुद्ध है। हम्म और बंध मोक्ष जो है वो आत्मा में नहीं है। वेरी गुड, है ना। ये 5 चीजें हमने पढ़ी। हम अभी तक तो पढ़ते आए हैं, अभी तक जो हमने सुना है वो यही सुनते आए हैं कि हमें मोक्ष में जाना है, आत्मा को मोक्ष होना है। किंतु यहाँ बता रहे हैं आत्मा को मोक्ष की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आत्मा कभी बंधा ही नहीं था, तो क्यों मुक्त होगा, है ना। अब ये जो मुख्य बात या अभी के 4-6 छंदों में आएगी, देखो यहाँ लिखा है, वास्तव में जीव कर्म का कर्ता भोक्ता नहीं है। अब यहाँ हम जो आज पढ़ेंगे वो 3-4 चीजें देखेंगे। कर्म मतलब क्या, कौन सा कर्म, कर्ता मतलब क्या मानना, और भोक्ता मतलब क्या मानना, है ना। सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है, किंतु अपने लौकिक जीवन में भी हम वास्तव में कर्म के, ये क्या होता है कि बहुत सैद्धांतिक शब्द हैं, हम बोलने के लिए बोल जाते हैं कि आत्मा कर्म का कर्ता नहीं है, किंतु कर्म में क्या क्या चीजें लेना, किस किस का कर्ता मैं नहीं हूं, वो पूरा डिटेल में हम इन छंदों में पढ़ेंगे। चलिए बोलते हैं एक बार छंद। चौपाई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
जीव कर्म करता नहीं ऐसे, रस भोक्ता स्वभावन तैसे, मिथ्या मति सो करता होई, गए अज्ञान अकरता सोई। देखो ये जो छंद है ना, ये और इसके बाद वाला छंद, चौथा और पांचवा छंद, ये समय सार की गाथा 308 से लेके 311 तक की जो गाथाएं हैं, उन गाथाओं का जब अमृत चंद्र आचार्य देव ने कलश लिखे और उसकी टीका लिखी, उसमें क्रमबद्ध पर्याय शब्द डाला है ना, क्रम नियत शब्द डाला, और उसी क्रम नियत शब्द से गुरुदेव ने क्रमबद्ध पर्याय शब्द निकाला। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, जो पूरा बहुत लोगों के जीवन को बदल देने वाली जो क्रमबद्ध पर्याय की बात आती है ना, वो इन गाथाओं के इन छंदों में से आती है। अभी आगे के 5वें नंबर के छंद में आएगी। तो ये बहुत क्रमबद्ध पर्याय के बारे में सुना होगा ना, सबने सुन रखा है ना। तो क्रमबद्ध पर्याय का जन्म इन्हीं गाथाओं की टीका से हुआ है। तो अपने को बहुत ध्यान से ये पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट छंद है ये। जीव कर्म करता नहीं ऐसे, रस भोक्ता स्वभावन तैसे। जीव कर्मों का करता नहीं है, और वैसे ही जीव कर्म के फल का भोगता भी नहीं है। स्वभावन तैसे, स्वभाव ही नहीं है जीव का ऐसा। क्या स्वभाव नहीं है? न तो कर्मों को करने का स्वभाव है, न कर्म के फल भोगने का स्वभाव है। पर ऐसा हमें लगता क्यों है? मिथ्या मति सो करता होई, स्वभाव तो नहीं है। और मिथ्यात्व कहते ही किसे हैं? जैसा है वैसा नहीं मानना, उसका नाम मिथ्यात्व है। उल्टी मान्यता है। उल्टी मान्यता मतलब जैसा है वैसा नहीं मानना। तो स्वभाव तो क्या है? कर्म को न तो करने का है और न कर्म के फल भोगने का स्वभाव है। किंतु मैं अपने मिथ्यात्व के कारण, अपनी भूल के कारण, अपने अज्ञान के कारण क्या मानता हूं? कि मैं कर्म को करने वाला हूं, है ना। और गए अज्ञान अकर्ता सोई। किंतु जब ऐसा मिथ्यात्व चला जाता है, तो फिर क्या स्वभाव प्रकट होता है? कि तब समझ में आता है कि मैं वास्तव में अकर्ता ही हूं, ऐसा पता चलता है। देखिए अब यहाँ पे कर्म का कर्ता मतलब क्या समझना चाहिए हमें? कि कर्म दो तरह की चेतना आप लोगों ने पढ़ी होगी, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना, है ना। एक ज्ञान चेतना होती, 3 तरह की चेतना होती है, ज्ञान चेतना, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। तो कर्म चेतना किसे कहते हैं? कि कर्म का कर्ता अपने को मानना। अब मैं आपसे बोलूं आप कर्मों के कर्ता हो, अब कर्म मतलब क्या समझना? कि तीनों प्रकार के कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। अगर मैं ऐसा मानती हूं कि मैं घर का खाना बनाती हूँ, मैं घर का ध्यान रखती हूँ, तो मैं 9 कर्म का कर्ता अपने को मानती हूँ। अब ये मिथ्यात्व क्यों है? क्योंकि सबका स्वतंत्र, मैं वास्तव में खाना बना ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि मुझे बनाने का कार्य आत्मा का कार्य नहीं है। जब खाना बनता है मैं उसे जानने वाली हूँ, किंतु करने वाली नहीं हूँ। स्वतंत्र अपने आप से खाना बनता है। कई बार हम सोचते हैं कि हम रोटी बहुत अच्छी बनाएं, किंतु रोटी अच्छी नहीं बनती है। अगर हम बनाने वाले हो तो अच्छी बनाएंगे ना, अच्छा ही खाना बनाएंगे। तो इससे पता चलता है कि बहुत डिटेल में अपन इस बारे में और हर चीज पे अप्लाई करके देखना कि मैं करने वाला क्यों नहीं हूं। तो मैं 9 कर्म का करता नहीं हूं। द्रव्य कर्म का करता मैं क्यों नहीं हूं? द्रव्य कर्म मतलब क्या हुए? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय, अंतराय, वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, ये द्रव्य कर्म है। मैं इनका करता नहीं हूं, मैं इनको करने वाला नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? क्योंकि ये स्वतंत्र द्रव्य हैं, ये पुद्गल द्रव्य हैं, कारमान वर्गणा से बने हुए हैं। तो चलो ठीक है, मैं ये द्रव्य कर्म का भी करता नहीं हूं, किंतु मैं भाव तो करता हूं। भाव कर्म, मैंने राग का परिणाम किया, मैंने गुस्से का भाव किया, तो कर्म, द्रव्य कर्म मुझसे आके बंध गए। तो इसलिए सुनीता आंटी, मैं भाव कर्म तो करता ही हूं ना, कि नहीं करता हूं मैं भाव कर्म? भाव कर्म यानी मैं गुस्सा करता हूं या नहीं कर सकता हूं?
मैं पूजा का परिणाम, पूजा की क्रिया चलो मैं नहीं करता हूँ, किंतु पूजा करने का भाव तो मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? कि नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि पूजा करने का भाव आपको कब आएगा? जब पूर्व कर्म का उदय होगा तो आपको पूजा करने का भाव आएगा। आपको गुस्सा कब आएगा? कि जब आपको चारित्र मोहनीय कर्म का उदय होगा तो आपको क्रोध नाम की कषाय होगी। मतलब ये भाव जो हो रहे हैं ना, शुभ अशुभ भाव, ये भी मेरे करने से नहीं होते हैं, ये पूर्व कर्म के उदय से होते हैं। तो फिर इसमें पूर्व कर्म के उदय ने किया कुछ? हाँ, अब देखो इसको, मैं तो कर्म का करता नहीं, लेकिन कर्म ने मेरे में किया, नहीं अब ये हो देखो गया। नहीं, इसमें भी जब क्रोध का परिणाम हो रहा है, तो जब क्रोध का परिणाम हुआ तो उस क्रोध को जानने वाला मैं हूं। हम बोलते हैं कि नहीं, मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आया। जब क्रोध आता है ना, तब भी हमें समझ में आता है कि देखो मैं क्रोध कर रहा हूं। तो जो ये सोचने वाला है ना, कि जो ये सोचता है कि देखो मुझे क्रोध आया, वो सोचने वाला, वो ज्ञान करने वाला जीव में हूं। मतलब क्रोध के समय भी क्रोध का ज्ञान होता है। तो जब उस समय जो ज्ञान हो रहा है ना, वो ज्ञान करने वाला मैं हूं, उस ज्ञान का कर्ता मैं हूं, क्रोध का कर्ता मैं नहीं हूं। है ना? वास्तव में हम बहुत इतराते हैं कि हम इतना पुण्य, हम इतना धर्म करते हैं, 24 घंटे में से 8 घंटे मेरे शुभ भावों में जाते हैं। तो इतराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पूर्व कर्म के उदय के अनुसार आपकी ऐसी स्थिति हो रही है ना? तो इसलिए मैं इन तीनों का कर्ता नहीं हूं। पहली बात, 9 कर्म का कर्ता नहीं हूं, मतलब शरीर और बाकी किसी भी परद्रव्य का मैं कर्ता नहीं हूं। दूसरी बात कि मैं द्रव्य कर्मों का कर्ता नहीं हूं, क्योंकि वो कारमान वर्गणा से बने हैं और कारमान वर्गणाएं खुद ही पुद्गल हैं। और तीसरा, मैं भाव कर्मों का भी कर्ता नहीं हूं, क्योंकि भाव कर्म किसी कर्म के निमित्त में होते हैं, वो मेरे स्वभाव नहीं है, इसलिए मैं कर्मों का कर्ता नहीं हूं। बात आई समझ में? बेला भाभी, समझ में आया बात, क्या आप बोलना चाह रहे हैं? हाँ जी, मतलब भाव कर्म का भी कर्ता अगर मैं नहीं हूं, तो फिर हमें ऐसे कहा जाता है कि पुरुषार्थ करें, मोक्ष के लिए हम पुरुषार्थ करें, तो फिर वो हम कर सकते हैं? तो करता तो हम है ही नहीं। हाँ, पुरुषार्थ क्या चीज? पुरुषार्थ का मतलब है जानना। वो ही वास्तव में पुरुषार्थ है, कि जो हो रहा है उसे जानना। अपन ने तो अभी ये कहा कि मोक्ष की भी पर्याय की जीव को जरूरत नहीं है, क्योंकि मोक्ष से भी आत्मा रहित है। तो मैं मोक्ष में जाऊं, मैं सम्यक दर्शन को प्राप्त करूं, इन सब की भी कहाँ जरूरत रह गई ना? बस ये जानना कि मैं ज्ञान कर सकता हूं, वास्तव में यही पुरुषार्थ है। हमको कुछ जानना कुछ काम ही नहीं लगता है। देखो, अपन कहते हैं ना कि जानो, कि हाँ ठीक है, जान तो लूंगा पर करूं क्या? मैं जान तो लूंगा पर करूं क्या? मतलब जानना हमें कुछ काम ही नहीं लगता है। जानना ये सबसे बड़ा काम है, और यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है कि मैं सिर्फ जानने वाला हूं, करने वाला नहीं हूं। इतना तक कहते हैं, यहाँ तो किसी गाथाओं की टीका में इतना लिखा है कि अगर सम्यक दर्शन होना हो तो हो, केवल ज्ञान को अगर मेरे पास आना हो तो आए, मुझे केवल ज्ञान की जरूरत नहीं है। बोलो कितनी बड़ी बात है कि केवल ज्ञान को आना हो तो आ, मुझे केवल ज्ञान की जरूरत नहीं है। इसका क्या मतलब? निहाल भाई का, निहाल भाई के बोल रहे। निहाल भाई के बोल में, हाँ शायद, कि मुझे केवल ज्ञान की जरूरत नहीं। कि अरे जहां से वो केवल ज्ञान निकल रहा है ना, वो द्रव्य में हूं जिसमें से वो पर्याय निकल रही है। केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, ऐसा जहां से निकल रहा है ना, उसका समुद्र आत्मा में हूं। मैं जैसे ही इस आत्मा की स्वीकृति कर लूंगा कि अरे मेरे में से इतना ज्ञान का मैं भंडार हूं, ज्ञान से भरा हुआ हूं, तो पर्याय में भी केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। समझ में आती है कि नहीं बात? ये मैं बोलती तो हूँ, मम्मी समझ में आता है कि ऐसा लगता है सिर्फ सुनने के लिए सुन रहे हैं?
नहीं नहीं, समझ में भी आती है, कोशिश तो पूरी है। हाँ, मतलब भरोसा लाने की बात है कि वास्तव में जो ये बोल रहे हैं ना, याद भी नहीं करना है, वो तो याद करवाना है, कहने के लिए याद करवाना है, किंतु वास्तव में हमको इस चीज पे भरोसा करना है। जो ये अभी 3 बात बताई ना कि द्रव्य कर्म का करता नहीं है, नो कर्म का करता नहीं है, भाव कर्म का करता नहीं है, इसी को पूरा डिटेल में जो ये 115 कितने दो छंद है ना, इसी इन सब में यही बातें बताने वाले हैं कि मैं कैसे द्रव्य कर्म का करता नहीं हूं, मैं कैसे नो कर्म का करता नहीं हूं, मैं क्यों भाव कर्म का करता नहीं हूं। ये तो अभी मैंने थोड़ा सा आपको सैंपल बता दिया कि इस तरह की बात इसके अंदर आने वाली है ना। तो अब रस भोक्ता स्वभावन तेसे, कि ऐसे कर्म का करता नहीं है और कर्म के फल को भोगने वाला भी आत्मा नहीं है। कर्म का फल मतलब क्या हुआ कि कर्म के उदय में जो चीजें प्राप्त होती हैं उसे भोगने वाला भी मैं नहीं हूं। एक तो हुआ कर्म को करने वाला मैं नहीं हूं, और कर्म के उदय में जो फल प्राप्त होते हैं, कर्म के उदय में क्या फल प्राप्त हुए कि ये शरीर मिला, ये भोग सामग्रियां मिली, ये इतना सुंदर घर मिल गया, है ना। तो ये सब कर्म के फल हैं, तो मैं इन कर्म के फल को भोगने वाला भी नहीं हूं। क्योंकि देखो, कर्म का उदय भी पुद्गल है और कर्म का उदय भी पुद्गल में आता है, अघातिया कर्मों का तो स्पेशली। तो ये सब पुद्गल पुद्गल में सारी चीजें चलती रहती और मैं इन सबको जानने वाला हूं, ऐसा मानेंगे तो ही सम्यक दर्शन, वहीं से ही हमारा धर्म प्रारंभ होगा। ज्योति जी, समझ में आ रही है बात? हाँ, आ रही है दीदी। और वो कर्म चेतना आप बता रहे थे ना, वो भी बता दीजिए। हाँ, तो वही कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। तो कर्म चेतना यही है कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म का कर्ता अपने को मानना, ये मिथ्या दृष्टि को होती है कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। और जो अरहंत सिद्ध भगवान है उन्हें पूरी तरह से ज्ञान चेतना होती है। ज्ञान चेतना होती है। हाँ, और और एक कर्म इंद्रिय फल को चेतना, कर्म फल चेतना मतलब मैं कर्म के फल को भोगने वाला हूँ। जो द्रव्य कर्म का फल आता है, उदय आता है, मैं उस उदय को भोगने वाला हूँ। नो कर्म का जो उदय है मैं उसे भोगने वाला हूँ। तो ये भी वास्तव में मैं भोगने वाला नहीं हूँ। ये मिथ्यात्व के कारण ऐसा लग रहा है, उल्टी मान्यता के कारण, कि मैं इनको करने वाला हूँ। किंतु वास्तव में जब अज्ञान नष्ट हो जाता है तो फिर जीव इसका कर्ता भोक्ता नहीं रहता है ना। चलिए, इसका अर्थ एक बार पढ़िए, बेला भाभी पढ़िए इसका अर्थ। जीव पदार्थ वास्तव में कर्म का कर्ता नहीं है और न कर्म रस का भोगता है। भोगता है। मिथ्या मति से कर्म का कर्ता भोगता है। अज्ञान हटाने से कर्म का करता है। हटने से कर्म का अभोक्ता ही होता है। सॉरी, मैंने थोड़ी बड़ी कर ली थी स्क्रीन। अच्छा, हाँ, ठीक है ना। अब इसको और आगे के छंद पढ़ते हैं, और क्लियर होगी चीज। इसका आगे का छंद करते हैं। अज्ञान में जीव कर्म का करता है। चलिए छंद बोलते हैं एक साथ। क्या छंद है? सवैया 31 है। निश्चय निहारत स्वभाव याही आत्मा, आत्मिक धर्म परम प्रकाशना, अतीत अनागत वर्तमान काल जा, केवल स्वरूप गुण लोकालोक भासना, सोई जीव संसार अवस्था माही कर्म, करता सोती से भरम उपासना, यह महामोह बजार, यह मिथ्याचार, यह वो विकार, यह व्यवहार वासना। हमने कैसे होती है मालूम है? शुरुआत तो एक साथ होती है, एंडिंग सबकी अलग अलग होती है। साथ में बोलते हैं, जैसे रेस में दौड़ लगाते हैं ना,
तो रेस में दौड़ तो स्टार्टिंग तो सब एक साथ करते हैं, सीटी बजती है और रेस तो सब एक साथ शुरू करते हैं, और एंड हुआ है सबका अलग अलग एंड हुआ है, किसका जल्दी किसका लेट। ठीक है, अच्छा है, पर बोला करिए साथ में तो अच्छा मन लगता है। और निश्चय निहारत स्वभाव यही आत्मा को, निश्चय नय से देखा जाए तो आत्मा का स्वभाव क्या है? आत्मा को आत्मिक धर्म परम प्रकाशना, आत्मा का निज स्वभाव क्या है? प्रकाश करना, ज्ञान करना। मतलब ये बात अंदर में बैठ जाएगी ना, तो समझो हमने धर्म पढ़ लिया कि मैं ज्ञान करने वाला हूं। निश्चय से लिखा ना, निश्चय का अर्थ ही होता है वास्तव में। देखो दो चीज होती है, निश्चय और व्यवहार, है ना। निश्चय को एक शब्द में बोलना हो ना तो क्या बोलेंगे कि जो त्रिकाली सत्य को बताए वो निश्चय है। त्रिकाली सत्य को मतलब हमेशा, कभी भी, रात में, सुबह, दोपहर में, 100 साल बाद, 1000 साल बाद, अनंत काल बाद, जो एक ही बात बताए कि ये तो है ही है, उसका नाम निश्चय है। तो निश्चय से आत्मा कैसा है कि परम प्रकाशना, परम मतलब उत्कृष्ट ज्ञान को प्रकाशन करने वाला है, या ज्ञान का ही करता है, ज्ञानमय ही है, ये निश्चय की बात है। और व्यवहार किसे कहते हैं कि जो सही तो है किंतु टेम्पररी सही है, उसे व्यवहार कहते हैं। मुझे ये सबसे अच्छी परिभाषा ये लगती है निश्चय व्यवहार की, कि जो त्रिकाली सत्य को बताता है वो निश्चय, और जो टेम्पररी सत्य को बताता है वो व्यवहार। अब टेम्पररी सत्य क्या हुआ कि जहां पर्याय की बात हुई ना, वो टेम्पररी सत्य हो गया। तो पर्याय की बात बताता है, क्योंकि पर्याय कैसी है? उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। और निश्चय किसकी तरफ से बताता है? द्रव्य की स्वभाव तरफ से। तो द्रव्य हमेशा रहता है, इसलिए जो त्रिकाली सत्य को बताए वो निश्चय, और जो टेम्पररी सत्य को बताए वो व्यवहार। इसको लगा के देखना सुशीला आंटी, ये वास्तव में मैंने ये जब परिभाषा सुन के हर चीज पे अप्लाई करने की कोशिश की ना, तो ये बहुत सटीक परिभाषा है कि जो टेम्पररी सत्य को बताए वो व्यवहार है ना। देखना, इसको अपन अभी इसमें भी और लगाएंगे, और लौकिक जीवन में भी लगा के देखना कि निश्चय क्या और व्यवहार क्या। तो निश्चय, मेरे को बहुत सारे उदाहरण दिमाग में घूम रहे हैं, किंतु अभी अपन विषय से विषयांतर हो जाएंगे, इसलिए उसको डिटेल में नहीं ले रही हूँ। कि निश्चय से देखा जाए तो आत्मा का निज स्वभाव ज्ञान मात्र करना है। फिर क्या होता है और कैसा है? अतीत अनागत वर्तमान काल जाको केवल स्वरूप गुण लोकालोक भासना, कि भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों की पर्यायों को, उन समस्त द्रव्यों को, समस्त पर्यायों को और सब गुण को जानना आत्मा का स्वभाव है ना। ये यहां से ये जो वाली लाइन है ना, अतीत अनागत वर्तमान काल जाको केवल स्वरूप गुण लोकालोक भासना, कि भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल की पर्यायों को आत्मा जानता है। जब ये शब्द आया ना, तो अमृत चंद्र आचार्य देव ने लिखा यहाँ पर कि भूत भविष्य वर्तमान तीनों पर्यायों को जानता है, मतलब भूतकाल निश्चित है कि क्या होने वाला है भूतकाल में। अब निश्चित है तो फिर मैं उसमें फेरफार कैसे कर सकता हूं, है ना। यहां से क्रमबद्ध पर्याय का जन्म हुआ। निश्चित है मतलब क्या हुआ कि जैसे तंद्रिका जी सुनिएगा, है ना, क्या लिखा कि जैसे महावीर भगवान तीर्थंकर बनने वाले हैं, ये उनको मारीची की पर्याय में पता चल गया था, है ना सुनीता आंटी, पता चल गया था ना। आदिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि में ये बात आ गई थी। तो क्यों आ गई थी? क्योंकि ये पहले से फिक्स था कि ऐसा होने वाला है, 24वें तीर्थंकर बनने वाले हैं, और पहले तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि में ये बात आ गई थी, है ना। तो वो चीज फिक्स थी, इसलिए भगवान ने वैसा जान लिया। अब वो सोचे कि मैं, महावीर भगवान के जीव ने बहुत कोशिश की कि मैं चेंज कर दूं इस चीज को, मैं 24वां तीर्थंकर क्यों बनूंगा। मारीची के जीव ने ये सोचा, मैं 24वां तीर्थंकर,
मैं तो इतना अच्छा, इतना धर्मात्मा हूं और ये मेरे को 24वें तीर्थंकर बना रहे हैं और मुझे तो दूसरे नंबर का ही तीर्थंकर बनना है। तो उसने क्या किया, अन्य मत चला दिए। बहुत कोशिश की चेंज करने की, तो चेंज करके वो 22 नंबर पर आ गया क्या मारीची का जीव? नहीं, वो 24वें तीर्थंकर ही बने। बहुत कोशिश की किंतु वो 24वें ही तीर्थंकर बने। क्यों बने? क्योंकि सब फिक्स था, पहले से नक्की था, फिक्स था कि वो 24वें तीर्थंकर ही बनेंगे। अब हम अपनी बात करें कि हम चाहें कि मेरे बाल ना अभी 4 साल और सफेद नहीं हो, तो मैं क्या करूं कि क्या कितनी चीजें अप्लाई कर लूं, बहुत चीजें लगाऊं, बहुत आंवला खाऊं कि मेरे बाल सफेद नहीं हो, मुझे चश्मा नहीं लगे। किंतु अगर 4 साल बाद बाल सफेद होंगे, अगर ये केवली के ज्ञान में आया हुआ है तो फिक्स वैसा ही होगा। हम बच्चों को सुखी करना चाहते हैं, कैसे सुखी कर पाएंगे? नहीं कर सकते, क्योंकि वो फिक्स है पहले से। केवल ज्ञानी के ज्ञान में जब उनको वो अनंत संसार, अनंत आगे का भव जानते हैं, तो वो नहीं जानते होंगे हमारे बच्चों के साथ 10-20 साल में क्या होने वाला है ना? तो ये यहाँ से क्रमबद्ध पर्याय का जन्म। अगर हमको ऐसा पता चल जाए कि हाँ मेरे बाल 4 साल बाद सफेद होंगे ही, तो मैं अभी से मेहनत करने का पुरुषार्थ खत्म, मतलब पर में कुछ करने का पुरुषार्थ खत्म हो जाएगा ना। मैं इतनी आकुलता जो मेरे दिमाग में चलती है, वो आकुलता नष्ट हो जाएगी। तो क्रमबद्ध पर्याय को जानते हैं तो आकुलता का नाश हो जाता है पूरा। हर चीज में ऐसा अप्लाई करके देखना कि जो भी हो रहा है, आज हमारे घर में बाई नहीं आएगी, कल बाई नहीं आने वाली, अब हम बहुत आकुलता करें, किंतु अगर जैसे वो नहीं आए तो ये विचार करो कि हाँ ये पहले से फिक्स था कि वो कल छुट्टी मनाने वाली है। कितनी शांति हो जाएगी। बिजनेस में बहुत लॉस हो जाए, मुझे कोई बड़ी बीमारी, कैंसर डिटेक्ट हो जाए, तो क्या सोच के शांति कि हाँ ऐसा ही होना था, फिक्स था, भगवान के ज्ञान में ऐसा आ गया था, तो कितनी आकुलता नष्ट हो जाएगी, है ना? तो ये मेरा स्वभाव है, मतलब किंतु भगवान को अभी ये स्वभाव पूर्ण रूप से व्यक्त हो गया है। तो अतीत, अनागत और वर्तमान, भूत भविष्य वर्तमान, तीनों कालों के सब द्रव्यों को, उनके समस्त गुणों को और उनकी समस्त पर्यायों को, लोक और अलोक को भासना, जानना, ये मेरा स्वभाव है। वास्तव में तो ऐसा स्वभाव है, जो ही पहले छंद में आया था वही बात यहाँ पर भी बता रहे हैं। सोई जीव संसार अवस्था माही कर्म को करता सो दिसे लिए पर भरम उपासना। किंतु यह जीव संसारी अवस्था में कर्म का करता दिखाई देता है, दिसे मतलब दिखाई देता है, और वैसा ही भरम उपासना, वैसा ही दिखता है और वैसे ही भ्रम की उपासना करता है, मतलब मिथ्यात्व को पुष्ट करता है। यह जीव उपासना करता है, मतलब उसी को पूज्य मानता है कि हाँ ये कर्म मेरे करने योग्य हैं, मैं कर्मों का करता हूँ, मैं शरीर का करता हूँ, मैं अपने शुभ अशुभ भावों का करता हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ। यह महामोह को पसार, यह मिथ्याचार, यही वास्तव में मोह का पसार है, मोह का फैलाव है, यही वास्तव में मिथ्यात्व दशा है, यह मिथ्याचार और यही मिथ्याचारित्र भी है। यह भो विकार, यह व्यवहार वासना, और यही वास्तव में संसार का कारण है, विकारी भाव है, और ऐसा कहा जाता है, यह व्यवहार का कथन है कि तुम पूजा करो, ऐसा कहा जाता है। कैसा कहा जाता है? व्यवहार से ऐसा कहा जाता है ना? अपने परिणामों को सुधारो। वास्तव में तो ये यहाँ पर इसकी जो टीका आई ना, उसमें तो इतना डिटेल में लिखा कि मैं सब पर्याय भी, द्रव्य भी अपनी पर्याय का करता नहीं है। पर्याय के षटकारक अलग हैं और द्रव्य के षटकारक अलग हैं। मैं उतना डिटेल में नहीं जाना चाहती हूँ। षटकारक मतलब पर्याय का कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये सब पर्याय का पर्याय में है। पर्याय मात्र स्वतंत्र है। इतनी स्वतंत्रता की बात यहाँ से चलती है। मुझे लग रहा है आज बहुत हेवी डोज हो गया है, बहुत ज्यादा हेवी डोज आज हो गया। एक्चुअली क्या, मैं एक गुरुदेव के प्रवचन
पढ़ती हूँ, अपन ये क्लास लेती हूँ ना, तो उसके पहले दादा का अनुशीलन, गुरुदेव के प्रवचन, तो वो सब उन्होंने, गुरुदेव ने इतना, मतलब वो हर चीज में आत्मा के बारे में निकाल लेते हैं वो चीज। तो वो पढ़ती हूँ ना, तो मेरे वही घोलन चलता है और वही बोलने में आता है बार बार। मतलब उन्होंने, गुरुदेव ने बहुत डिटेल में इस बारे में चर्चा की है, बहुत कम अच्छा से लग रहा है बहुत सुनना। 12-14 पेज गुरुदेव ने बताए हैं इस प्रकरण के बारे में, इस गाथा के लिए। नहीं सच में अच्छा लग रहा है, मुझे तो लग रहा है इतनी स्लो ऐसे ही जाए हम तो। ये तो बहुत जरूरी चीजें हैं ना समझना। हाँ, एक्चुअली ये जरूरी, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि भले याद करने का कुछ नहीं है, किंतु हम मान्यता में ये मानने लग जाएंगे ना कि मैं वास्तव में कर्म का कर्ता नहीं हूँ, मैं सबका ज्ञान करने वाला हूँ, करने वाला नहीं हूँ। तो हमारा जीवन सम्यक दर्शन की प्राप्ति, मतलब पारलौकिक जीवन तो सही होगा ही, किंतु हमारा सांसारिक जीवन भी बहुत, ये लौकिक जीवन में भी हमें बहुत शांति का अनुभव होगा, है ना। अपन चलिए। पहले कहते हैं ना कि पहले ऐसे कर्म किए होंगे तो उदय में आए, तो कहने में ऐसा ही आता ना कि पहले ऐसे कर्म किए तो वो अब उदय में आए, और हाँ वो उदय में आए तो अपने भाव ऐसे हुए, हाँ हाँ, जैसे तो राग ये वो द्वेष के भाव। इसीलिए कह रहे हैं कि ये सब व्यवहार से कहा जाता है कि पूर्व कर्म का उदय आया और ऐसा हुआ, किंतु जब पूर्व कर्म भी मैंने नहीं किए और उनका उदय आया, वो भी जड़ में आया, मैं उस समय भी ज्ञान करने वाला हूँ। मतलब कर्मों पे से पूरी दृष्टि ही हटा देना हम, न तो मैं कर्म का करने वाला हूँ और न कर्म के फल को भोगने वाला हूँ, दोनों ही चीजें। इसलिए कर्ता भोक्ता दो चीजें लेते हैं कि वास्तव में हमारा पूरा दिन ये करने और भोगने में ही चला जाता है कि मैं भोगने वाला हूँ, मैं क्या करूं भाई, मेरे असाता कर्म का उदय ऐसा है, मैं क्या करूं, मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है, बहुत कोशिश करता हूँ, मैं क्या करूं, मेरा सर बहुत दुखता है। मतलब ये कर्म का फल, हम पूरे समय कर्म का फल कैसा आया उस बारे में विचार करते रहते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि कर्म के फल को भोगने वाला भी तू नहीं है ना। हम दुखी रहते हैं कि कर्म का उदय, अब जो कर लिया पूर्व के, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ, फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल देय अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते, है ना। तो इसमें तो पहली लाइन ही, अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल, तो हमने जैसे कर्म किए थे वैसे फल आ रहे हैं, किंतु वो सब व्यवहार, ये तो उससे बहुत ऊपर की बात बता रहे हैं कि न तो तुमने कर्म को किया था और न तुम उस कर्म के फल को भोगने वाले हो, यह निश्चय का कथन है ना। वो किसी तो फिर ये अपेक्षा से, क्रमबद्ध पर्याय भी निश्चय का कथन हुआ। हाँ, क्रमबद्ध पर्याय तो पूरा ही वही, सब चीजें निश्चय, सब चीजें फिक्स हैं। ये तो परम निश्चय का कथन है। क्रमबद्ध पर्याय मतलब पर्याय स्वतंत्र है, पर्याय का कर्ता पर्याय है, मैं पर्याय को करने वाला नहीं हूँ। मतलब हम सोच नहीं सकते ना उस लेवल का स्वतंत्र, हमें उस लेवल का अकर्ता कुंद कुंद आचार्य बनाना चाहते हैं कि बिल्कुल एक भी चीज तुम्हारे हाथ में नहीं है जो ये बाहर में आ रही है। तुम्हारे हाथ में क्या है? ज्ञान करना, वो तुम्हारे हाथ में है। और अब ज्ञान करना बोले तो हमें लगता है कुछ काम ही नहीं बचा हमारे पास। ज्ञान करना कोई काम है क्या? इसका उल्टा मतलब निश्चय भाभी करना। आत्मा जो है हल्की है, आत्मा एकदम हल्की है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर तो। हाँ, मतलब तो ज्ञान है ना, अनंत गुण है। ज्ञान है, अनंत ज्ञान है, हाँ। हाँ, अनंत गुण है। ज्ञान तो एक मुख्य गुण हुआ, वैसे अनंत गुण आत्मा के हाँ। अंदर हैं, मेरे में हैं, किंतु हमको उनकी खबर नहीं। हमें जो ये दिखाई देता है ना, बस उसी उसी में अपना जीवन हम लगा देते हैं। चलिए, ये 5वें नंबर का अर्थ हम कल पढ़ेंगे, समय हो गया है, नहीं तो जिनवाणी स्तुति नहीं हो पाएगी। तो दीदी 5वां एक छंद, मिनट, ये जो लाइन थी ना, अतीत अनागत वर्तमान काल जाको केवल स्वरूप गुण लोकालोक भासना, यहाँ केवल मतलब ओनली है ना। हाँ, ओनली। ओनली काला, ओनली, ये अपन है ना। इसका अर्थ अभी एक एक शाब्दिक अर्थ भी करेंगे। सिर्फ जानने वाला, केवल ज्ञान स्वरूप, जाको और स्वरूप। यहाँ पे हमने पर्याय कैसे निकाला, हम जो है ना कि अनंत गुण पर्याय प्रतिभाषित होती हैं, तो वो पर्याय कहाँ से निकलेगा? अब ये लोकालोक। इसका पूरे अपन में शुरू करूंगी तो अभी बीच